Hello, ma'am and sir. My name is Khushi Patel. I am the team leader of this project. I will create the employee review system. Uh, uh, I will show the presentation. Uh, this presentation I will show. My name is Khushi Patel, and my team member name is Arpita Gautam and Sakshi Chakravarti. This create a online employee review system for web-based application. This is streamline and performance evaluation project, faster, clear communication, and a feedback-based application. The overview of this application: abstract, introduction, technology stack, data flow diagram, result, and conclusion for future scopes. The purpose of employee review system is create to web-based platform for automates the employee performance reviews that aims in the application is the transparency, consistency, and efficiency in evaluation employee performance, tracking progress toward goals, and providing constructive feedbacks in employee and manager. इसमें ये होगा कि जो एम्प्लॉय होगा वो अपने जो भी डाउट्स हैं और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में वो मैनेजर से इजीली पूछ सकता है फॉर थ्रू द एप्लीकेशन। एंड मैनेजर भी बार बार एम्प्लॉय के पास ना जाके इसी में अपने फीडबैक या जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन दे सकता है, जिससे कि वो अपने जो भी टास्क है वो इजीली परफॉर्म कर पाए। ये जो मतलब एप्लीकेशन है वो मॉडर्न, स्केलेबल और वेब बेस्ड सिस्टम पे बेस है, और ये यूज़र फ्रेंडली है। इसको इजीली कोई मतलब जो भी एम्प्लॉय है वो एक्सेस कर सकता है। इस पे कोई भी मतलब प्रीमियम वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दैट एम्प्लॉय एंड मैनेजर जो रहेंगे वो इजी टू इंटरेक्ट कर पाएंगे, और जो भी गोल है या जो भी फीडबैक है वो इजीली एक दूसरे को दे सकते हैं। ये इसमें ये रहेगा कि टाइम सेविंग होगा, जो मतलब एम्प्लॉयर का जो एम्प्लॉयर मैनेजर दोनों का टाइम सेव हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी एंश्योर फॉर एवोल्यूशन स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया, जो ट्रांसपेरेंसी होगी वो इजीली मतलब मैनेजर और एम्प्लॉय के थ्रू हो पाएगी। और जो सिस्टम होगा वो जनरली इम्प्रूव करेगा ऑर्गेनाइजेशन मैनेज एंड डेवलप फॉर वर्क प्लेस। ये इजीली ऑर्गेनाइजेशन और मैनेज को मैनेज कर पाएगा, और जो भी वर्क फ्लो है उसको इजीली डेवलप कर पाएगा। इसमें ये रहेगा कि रोल बेस्ड एक्सेस कर पाएंगे। एम्प्लॉय अपने रोल पे एक्सेस कर पाएगा और मैनेजर अपने उस पे एक्सेस कर पाएगा। एम्प्लॉय की जो भी प्रोफाइल रहेगी वो इसमें इजीली सेव होगी, और इसको एक्सेस करने पे मैनेजर एक्सेस इजीली कर पाएगा। परफॉर्मेंस जो रहेगा इसमें मैटर करेगा कि जैसे एम्प्लॉय है उसका जो भी रेटिंग वगैरह है वो अपने उसमें ट्रैकिंग पे देख सकता है, पर ये है कि एक एम्प्लॉय का जो भी ट्रैकिंग है वो दूसरा एम्प्लॉय नहीं देख सकता। ये सिक्योरिटी पर्पस पे होगा। इसमें रेटिंग और स्कोरिंग रहेगा कि एम्प्लॉय मैनेजर जो भी रेटिंग देगा वो एम्प्लॉय देख पाएगा, और मैनेजर को रेटिंग एडमिन देगा कि मतलब कौन सा एम्प्लॉय किस टाइप से वर्क कर रहा है। इसमें गोल सेटिंग एंड ट्रैकिंग होगी कि मतलब जो भी एम्प्लॉय है उसको कौन सा टास्क कितने दिन पे कंप्लीट करना है, किस टाइम पे कंप्लीट करना है, और कब तक वो अपना जो भी रिव्यू है या जो टास्क है वो दे सकता है। इसमें नोटिफिकेशन एंड रिमाइंडर रहेगा कि अगर एम्प्लॉय अपना काम परफेक्टली नहीं कर पा रहा है तो उसको नोटिफिकेशन आएगी कि तुम्हें अपना काम कंप्लीट करना है। दैट सेंड अलर्ट एंड पेंडिंग रिव्यूज डेट फॉर डेडलाइन। तो टेक्नोलॉजी स्टैक में हमने फ्रेमवर्क, फ्रेम में फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, वेब सर्वर, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। फ्रेमवर्क फ्रंट एंड वो होता है जहाँ डेटा जो यूजर होता है उसको डायरेक्ट शो होता है, जैसे वेबसाइट का डिजाइन और लेआउट। तो हमने इसमें रिएक्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, जावा स्क्रिप्ट यूज की है। बैकएंड ये वो पार्ट है जो बैकग्राउंड में काम करता है, जैसे डेटाबेस, डेटा फैच करना और
प्रोसेस करना, तो सो हमने इसमें Node.js, एक्सप्रेस, MongoDB डेटा को स्टोर करने के लिए हमने PostgreSQL यूज की है, और वेब सर्वर अपाच के लिए वर्क करता है, और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सो इम्प्लीमेंट करने के लिए, कोड इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने विजुअल कोड का यूज किया है। तो कंपैरिजन विथ एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन में हमने 2 फील्ड ली हैं, सो लैटिस एंड 15.5। सो जो भी प्रॉब्लम इसमें होंगी तो हमने उसको रिड्यूस किया है और उसमें एम्प्लॉय रिव्यू सिस्टम में उसको प्रोसेस किया है। तो लैटिस में जो प्रॉब्लम थी, टू कॉम्प्लेक्स फ्रॉम सिमिलर टीम एंड स्टार्टअप टू एक्सपेंसिव एंड नॉट कॉस्ट इफेक्टिव फॉर बिजनेस दैट डोंट हैव लार्ज स्केल रिक्वायरमेंट। तो इसमें जो भी अपन डेटा होता है, तो अपन इसमें दोबारा जाके इसमें फैच नहीं कर सकते या फिर डायरेक्ट स्केल नहीं कर सकते हैं। 15.5 प्रॉब्लम ये है, मेनली फोकस्ड ऑन गिवन फीडबैक एंड एंगेज नॉट मस्ट स्केबल फीचर्स, नॉट एज अ फ्लेक्सिबल फॉर those with different kind of requirements। तो जो भी इसमें प्रॉब्लम थी, हमने एम्प्लॉय सिस्टम में उसको डेवलप किया है। सॉल्यूशन विथ 15 स्टेट में हमने ये सब मतलब फैच करने की कोशिश की, और फिर उसमें एम्प्लॉय रिव्यू सिस्टम में हमने इसको सॉल्यूशन बेस्ड, जैसे हमने एडवांटेज ऑफ कंज्यूमिंग सॉल्यूशन, सिंपल डिजाइन आइडिया फॉर स्मॉल टू मिड साइज बिजनेस। सो हमने स्मॉल साइज के अकॉर्डिंग और मिड साइज के अकॉर्डिंग इसको मतलब इसमें छोटे डिजाइन भी वो कर सकते हैं और मिड साइज बिजनेस भी वो कर सकते हैं। नॉट स्टेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ऑफर रियल टाइम फीडबैक एंड प्रोग्रेस ट्रैकिंग। तो जो भी एम्प्लॉय का रियल टाइम फीडबैक होगा, उसके हिसाब से हम मैनेजर तक पहुंचाएंगे एंड देन उसको एडमिन तक पहुंचाएंगे। लेक द एबिलिटी टू बी मॉडिफाई फॉर स्पेसिफिक नीड। जो भी डाटा लीक करेगा, उसको मैनेजर वापस एम्प्लॉय को फीडबैक देगा एंड देन एम्प्लॉय वापस उसमें वो करेगा। तो फिर डेटा फ्लो डायग्राम में तीन कैटेगरी होती है, एडमिन, मैनेजर, एम्प्लॉय। तो जो एम्प्लॉय होता है, जो एडमिन होता है, वो मेन डेटा पे एक्सेस कर सकता है, लेकिन जो मैनेजर होता है वो एम्प्लॉय के सारे वर्क्स एंड उसकी फीडबैक एंड जो भी डेटा एडमिन तक पहुंचाना है, ये उस पर वर्क करता है। तो मैनेजर जो होता है, मैनेज डेटा, जनरल रिपोर्ट, एम्प्लॉय डेटा रिपोर्ट, इस पे एक्सेस कर सकता है, ये सारी चीजों पे एक्सेस कर सकता है। और जो मैनेजर होता है, वो जनरल रिपोर्ट से कनेक्ट होता है। तो जो भी हमारा मेन डेटा रहता है, वो एडमिन तक जा सकता है। एम्प्लॉय जो रहता है, वो अपने फीडबैक और असाइनमेंट जो भी उसको मिलेगा, वो टास्क में वो कर सकता है। सो जो भी वो क्वेरी लिखेगा, वो उसमें सबमिट करके वो जो फीडबैक रहेगा उसका, वो उस मैनेजर तक जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको रिव्यू दिया जाएगा, जिससे कि वो अपने वर्क पे जो अपने उस पे जो भी उसमें कमी होगी, वो उस पे वर्क कर पाएगा। तो दिस इज जो हमने एम्प्लॉय डिपार्टमेंट एंड गोल्स इंफॉर्मेशन के लिए जो फीडबैक निकाला है, मतलब जो भी वर्क करने की कोशिश की है, वो इस तरीके से शो होता है। और डिपार्टमेंट गोल इंफॉर्मेशन जो भी होगा, वो इस टाइप में होगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो फीडबैक एंड परफॉर्मेंस रिव्यू इंफॉर्मेशन कुछ इस टाइप में शो होगा, जो भी एम्प्लॉय का वो रहेगा, फीडबैक के हिसाब से हम उस पर वो कर सकते हैं। So this is the ER diagram. इसमें एडमिनिस्टर है, मैनेजर है, एम्प्लॉय रहेगा, फीडबैक रहेगा, परफॉर्मेंस है एंड टास्क है। सो जो एडमिनिस्टर रहेगा वो मैनेजर से कनेक्ट रहेगा, एंड मैनेजर जो रहेगा वो एम्प्लॉय से कनेक्ट रहेगा, और जो एम्प्लॉय रहेगा वो फीडबैक भी देगा, परफॉर्मेंस भी दिखाएगा एंड टास्क भी शो करेगा। नेक्स्ट, ये हमारा यूज केस डायग्राम है। इसमें एडमिन है, ये हमारे की कंपोनेंट्स हैं। जो एडमिन जो रहेगा वो इन सारे की कंपोनेंट से कनेक्टेड रहेगा, एंड जो एम्प्लॉय एंड सुपरवाइजर रहेगा वो ओनली 3 कंटेनर से कनेक्टेड रहेगा, जो है हमारा रेटिन एंड क्राइटेरिया, अकॉम्प्लिशमेंट एंड यूजर रिपोर्ट्स। जो एडमिन रहेगा वो इन सारे 9
ब्लॉक्स को फॉलो करेगा, कंटेनर्स देगा, एंड जो एम्प्लॉय सुपरवाइजर रहेगा वो ओनली 3 क्राइटेरिया में डिवाइडेड रहेगा। नेक्स्ट, ये हमारा रिजल्ट एंड फाइंडिंग पेज। इसमें जो एम्प्लॉय रहेगा वो अपनी आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकता है वेब पेज। और नेक्स्ट, और इसके थ्रू वो अपना अपनी एम्प्लॉय नेम, रोल और एप्लीकेशंस वगैरह बता सकता है। दीज आर दी एप्लीकेशंस और ऑफ आवर प्रोजेक्ट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इसमें जो है हमने एक स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट किया है जिसमें एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकें एंड उसको इम्प्रूव कर सकें। गोल सेटिंग एंड ट्रैकिंग, इसमें एम्प्लॉय की गोल सेट, एम्प्लॉय जो रहेगा वो अपने गोल सेट करेगा जिससे उसके प्रोजेक्ट को हम ट्रैक कर सकें। 360 डिग्री फीडबैक, 360 डिग्री फीडबैक में एम्प्लॉय, पीयर्स, मैनेजर एंड स्टेक होल्डर की टाइम फीडबैक को कलेक्ट करेगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दी जो एम्प्लॉय जो रहेगा मैनेजिंग डेवलपर एंड स्ट्रेटजी को कनेक्टिविटी डेवलपमेंट में कन्वर्ट करेगा। रिपोर्टिंग एंड एनालिस्टिक, इन रिपोर्टिंग एंड एनालिस्टिक इसमें हमने प्रोग्रेस को एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए रिपोर्ट को जनरेट करेंगे। HR सिस्टम इंटीग्रेशन, इसमें हम HR से डायरेक्टली भी कनेक्ट करेंगे और अदर HR सिस्टम से भी इंटीग्रेशन करेंगे जिससे हमारी एग्जीक्यूशन जो रहेगी वो और भी ज़्यादा स्मूथ होगी। रिव्यू टेम्पलेट्स, इसमें हम कंसिस्टेंसी को कंटिन्यूसली रिव्यू करते रहेंगे जिससे जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो कम होगी। सेल्फ असेसमेंट, इसमें जो सेल्फ असेसमेंट टेम्पलेट के लिए हम प्री सेट टेम्पलेट का यूज़ करेंगे जिससे कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। कंक्लूजन, so that all the features of our project, so the conclusion of project, ये मतलब जो प्रोजेक्ट बनाने का हमारा मेन मोटिव है कि द एम्प्लॉय रिव्यू सिस्टम इज डिजाइन टू मेक द परफॉर्मेंस इवोल्यूशन प्रोसेस simple and more efficient. It ensures transparency, fairness and efficiency by automating reviews and providing clear feedback with future like a role based with feature like role based access, performance metrics, self aspirants list and automated reporting. That system enhance communication between employee and manager while also supporting goals and settings with professional goals. एम्प्लॉय रिव्यू सिस्टम को में फीडबैक, एम्प्लॉय रिव्यू सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और एफिशिएंसी जो इंश्योर करता है कि ऑटोमेट करके क्लियर फीडबैक प्रोवाइड करता है। इसमें सेल्फ एप्रिसिएंस, सेल्फ मैट्रिक्स, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एंड रिपोर्टिंग, ऑटोमेट रिपोर्टिंग होती है जिससे एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जाता है। साथ ही गोल सेट और पर्सनल ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं कि जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का टाइम बचता है और ऑक्यूपेबिलिटी प्रमोट कर सकता है, प्रोडक्टिविटी बूस्ट कर सकता है और एम्प्लॉय को मोटिवेट भी करता है। थैंक यू फॉर दिस प्रेजेंटेशन मैम।